कहा जाता है कि अगर आप ड्राइव या राइडिंग के शौकीन हैं तो आपको अपने वाहन में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन भारत ने इस कहावत को पूरी तरह से बदल दिया है। अब आपको पेट्रोल या किसी अन्य ईंधन पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने वाहन को सड़क पर ले जाइए और सड़क अपने आप आपकी गाड़ी को चला देगी। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। सड़क कैसे बिना ईंधन के गाड़ी को चला सकती है? लेकिन इसका जवाब आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा और तब आप हमारे वैज्ञानिकों की इस सफलता पर गर्व महसूस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि यह हमारे लिए गर्व की बात है। भारत के वैज्ञानिकों की सोच और आत्मनिर्भरता ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे भारत का भविष्य पूरी तरह से बदलने वाला है। अब भारत वह सब करने जा रहा है जिसकी कल्पना भी दूसरे देशों के लिए सदियों तक कठिन थी। भारत अब हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रहा है, चाहे वह ऊर्जा का क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, समुद्र की गहराई से बेशकीमती खजाना निकालना हो या फिर अंतरिक्ष में कार्य हो। यही कारण है कि अमेरिका और जापान जैसे देशों की नींद उड़ गई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें अब लोगों के लिए सिरदर्द बन गई हैं। साथ ही प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बन चुका है। एक ओर जहां पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल के विकल्प ढूंढ रही है, वहीं भारत ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान जैसे देश सोचते रह गए, जबकि भारत ने इस क्षेत्र में नेतृत्व करना शुरू कर दिया है। भारत ने जो तकनीक विकसित की है, वह इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी में एक नई क्रांति लाएगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देशवासियों को ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जिससे महंगाई की मार झेल रहे लोगों की किस्मत बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जिस तरह से सड़क निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल सरकार का मानना है कि जितनी एडवांस तकनीक से सड़कें बनेंगी, उतना अधिक भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर खर्च होता है और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। अब तो आलम यह है कि कचरे से भी सड़कें बनाई जा रही हैं और एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके हाईवे बनाए जा रहे हैं। खबर यह है कि भारत अब सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवेज बना रहा है, ताकि इन हाईवेज पर चलते हुए भारी गाड़ियों और ट्रकों को चार्ज किया जा सके। इसे हाईवे कहा जा रहा है। इलेक्ट्रिक हाईवे क्या होते हैं? ये वही हाईवे होते हैं जिनमें कुछ विशेष उपकरणों के जरिए एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे उन पर चलने वाली गाड़ियों की बैटरी बिना रुके चार्ज हो सकती है। इसके लिए हाईवे पर ओवरहेड वायर या रोड के नीचे से पावर सप्लाई का सिस्टम बना होता है। इलेक्ट्रिक हाईवे पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चार्ज हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां नहीं। हाइब्रिड गाड़ियां भी इन पर चार्ज हो सकती हैं, क्योंकि इनमें पेट्रोल डीजल के साथ साथ इलेक्ट्रिक सिस्टम भी होता है। भारत में पिछले कुछ सालों से इस इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 2016 में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत में भी स्वीडन की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग योजना शुरू की है। इसके तहत दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने का काम चल रहा है। ये दोनों एक्सप्रेसवे मिलाकर करीब 500 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे 2030 तक तैयार हो जाएगा, जो भारत का पहला और दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे स्वीडन में है, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है, लेकिन भारत इससे भी लंबा हाईवे बनाने जा रहा है। आने वाले सालों में सरकार की योजना 5,000 किलोमीटर लंबे ट्रेडिशनल हाईवेज को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने की है। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार 1,300 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का काम शुरू कर चुकी है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। अगर ट्रैफिक वाले हाईवेज का करीब 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक कर दिया जाए, तो इससे हर साल लगभग 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी और साथ ही हर साल करीब 30 लाख करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार इलेक्ट्रिक हाईवेज के निर्माण पर
10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार तेजी से बढ़े। इलेक्ट्रिक हाईवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश भर के हाईवेज के किनारे लगभग 3 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। इन हाईवेज पर जब वाहन प्रवेश करेंगे तो उन्हें पेट्रोल और डीजल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। रोड खुद ब खुद उन्हें चलाएगी। तो दोस्तों, भारत के इस शानदार कदम पर हमें गर्व करना चाहिए। अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा है तो ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।